हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा और आज तीसरा दिन कंटिन्यू लाइव ट्रेडिंग का हमारा सेशन और एक ट्रायल भी ख़त्म हुआ। आज एक्चुअली 2 दिन का ट्रायल था, लेकिन फिर भी आज एक्सपायरी की वजह से मैंने आज का दिन भी कंटिन्यू किया कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तक हम उसको देख पाएँ और कम से कम 2 एक्सपायरी आप देखिए। वैसे तो मैंने बैंक एक्स की एक्सपायरी मंडे को थी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो बेसिकली 3 एक्सपायरी कंटिन्यू कवर हुई हैं और उसको कंटिन्यू हमने लाइव चैट के जरिए लोगों को गाइड भी किया। काफ़ी लोगों को ट्रायल दिया था, 2 दिन का बोला था, लेकिन आज ही मैंने आफ्टर मार्केट ही सबको डिसकंटिन्यू किया है और ट्रायल को ख़त्म किया है। अदरवाइज़ ये ट्रायल कंटिन्यू चल रहा था। तो इस ट्रायल के दौरान कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में आई और लाइव मार्केट में कैसे जब लेवल को देखते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है और यहाँ पे क्या आती है। बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सभी को लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे ट्रेड भी और प्लस उसके लेवल प्लस उसका क्लोजिंग प्राइस और चीज़ें कैसे कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से लेवल पे ट्रेड करनी है, वो सारी चीज़ें लाइव मार्केट एक्सपीरियंस मैंने लोगों को कराया। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों ने देखा समझा। आपके नहीं समझ में आया दोबारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि क्या कैसे था। और टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग कि आज के बाद आज से पहले भी कभी ट्रायल नहीं था इस प्रोडक्ट का या किसी प्रोडक्ट का भी, और आगे भी कोई ट्रायल नहीं दिया जाएगा। तो पेड वर्जन ही रहेंगे। वो 10 के मंथली सब्सक्रिप्शन है इस एक्सेल का, उसमें हम 2 सिंबल देंगे। पहले महीने हो सकता है आपको ज़्यादा सिंबल मिल जाए, बट अगले महीने से आफ्टर फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ से आपको आपके कोई भी चूज़ के 2 सिंबल मिलेंगे और कंप्लीट एक्सेल का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। सो चलिए वो प्राइस की बात बाद में करेंगे, उसकी कोई मैटर नहीं है। एक्चुअली आज का वीडियो आपको सब लोगों को ये बताने के लिए, मैंने बहुत लोगों को बताया था चैट को ऐसे ओपन करते हैं ऐसे करते हैं। तो सुबह से हमने बैंक निफ्टी बाय बैंक निफ्टी और निफ्टी बाय 98 पे, उसके बाद एक क्लोज हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे और चीज़ें मतलब 128 का हाई, 131 का हाई, बैंक निफ्टी हाई में 253, न्यू हाई 137। ठीक, सो ऐसा कुछ चलता रहा। कुछ जर्नल सजेशन, चैट बॉक्स, वो सारी चीज़ें चलती रही। बैंक निफ्टी में आज का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी क्लीन, कल भी पुट साइड चला था, आज भी पुट साइड चला था। लेकिन सुबह मॉर्निंग के बाद जब ट्रेड होता है तो उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली हो क्या है। यहाँ पे देखिए 250 हाई, 258 हाई, मार्केट फिर एसएल की तरफ आई। उसके बाद दोबारा एंट्री मिली है हमें 130, ये क्लोज पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने क्या ट्रेड दिया था इस वैल्यू पे, राइट। ये ट्रेड ऊपर क्लोज नहीं हो पाया था तो ये ट्रेड नहीं था कंटिन्यू, हमारे पास ये ट्रेड था, इसका ट्रेलिंग कटा। जैसे ही ट्रेलिंग कट हुआ उसके बाद मार्केट नीचे आई, बट दोबारा से मैंने क्या करवाया और लॉजिक में एक्चुअली पेड है और पेड मेंबर्स के लिए है कि क्यों मैंने लगातार 3 दिन हर रोज़ एक सॉरी मंडे के दिन मैं हीरो जीरो ट्रेड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और ना ही मैंने, क्योंकि दिन में काफ़ी कुछ अच्छा कर चुके थे तो ज़रूरत नहीं थी उसकी। बट कल भी एक हीरो जीरो ट्रेड मिला, सुबह ही मिल गया था 10 बजे से पहले, 10 बजे के आसपास ही मिला था। और आज भी मिला, आज हेज भी मिला, कल भी हेज करा, परसों भी हेज करा। तो मंडे को हमने बैंक एक्स को हेज किया था, 100 रुपये के आसपास हेज किया था। पहला हाई 250 पॉइंट का था, 50% का स्टॉप लॉस था। तो दूसरे का प्राइस जो 50 से 60 रुपये के बीच में था और दूसरे का प्राइस आपको 250 हो गया था, 150 हो गया था, मतलब आपको 150% का रिटर्न उसमें मिल गया था, दूसरे में 50% गया था। सो कल की अगर हैज की बात करूं तो 53-54 के आसपास हैज हुआ था और करीब करीब मुझे अच्छे से याद है, कल चैट बॉक्स में मैंने लिखा था 12:30 पौने 1 बजे के आसपास, 12:30 टू 12:45 उस टाइम पे मैंने लिखा था कि 53 के आसपास है और नियर बाई 1 o'clock अगर सेम प्राइस रहता है और या अभी करना चाहते हैं तो आप इस दोनों को आप हैज कीजिए 53-55 पे। वहाँ भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। 147 आई थिंक फर्स्ट हाई था 142 का और सेकंड हाई था 146 का, कल की वीडियो में देख लीजिएगा। तो 146 का हाई रहा तो वो भी 150% चला, दूसरे में प्राइस प्रीमियम जो है ड्रॉप डाउन हुआ और उसमें कुछ प्रीमियम गया, शायद 20 रुपये या 15 रुपये के आसपास का प्राइस मूव कर रहा था जब वो हाई लगा और वो कंटिन्यू चलता रहा तो उसमें प्रॉफिट आया। आज बैंक निफ्टी का हेज कराया था
तो मेन टॉपिक को कवर करते हैं। पहली ट्रेड आपकी यहाँ पे आई, देखिए 98 का पहली सेकंड कैंडल का क्लोज है 98.50, और उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, बैंक निफ्टी में सेकंड कैंडल पे ट्रेड आया, मतलब इसका प्राइस क्लोज एसएलटी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। इसका था 167 और ये वाली वैल्यू थी, तो लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, एक स्पाइक मारा। यहाँ पे लोगों के एसएल ट्रिगर अगर वो लगाया होगा, एसएल अगर एंटर किया होगा तो एसएल जरूर हिट हुआ होगा। बट सेकंड ट्रेड कहाँ पे आया, सेकंड ट्रेड 158 पे आपको आया। इस आल्सो या वो 137.95 के ऊपर था और 158 का क्लोज था, उसने 250 मारा, 158 250, 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, राइट। अगेन 258 ट्रेलिंग एसएल कटा, दोबारा से एंट्री मिली, मार्केट कंटिन्यूसली अप। ओके, क्या ये एंट्री हमने की, सिर्फ 2 ही लेवल देखे, बैंक निफ्टी में 2 ही लेवल हैं, निफ्टी पे मैंने ज़्यादा लेवल लगाए क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व कर रहा था। एक मैंने पुल बैक लेवल लगाया, उसको मैं दिखाऊंगा मैं आपको फुल स्क्रीन करके। देखिए मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ था, मार्केट 98 पे बाय किया गया, वो चैट बॉक्स में आपने देख लिया होगा, और यहाँ पे हमारा एक 129 का हाई लगा, फिर ट्रेलिंग कट गया, ट्रेलिंग कटने के बाद दोबारा से एग्जैक्टली देखिए लो इज 102, 101 इज 1 रुपीज़ डिफरेंस लो विल मेड, एंड आफ्टर दैट इट गोज अप अगेन। अगर क्लोजिंग पे बात करें तो फिर 114 पे क्लोज हुआ और हाई जो है 142 का लगा, यानी 120 से फिर वो करीब करीब 20-30 पॉइंट फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और एग्जैक्ट लो मार के पहली बार यहाँ पे क्लोज दिया। 101 इज अ पुल बैक लेवल। सो वेर इज अ 101? 101 बेसिकली प्राइस रेंज ऑफ फैसिलिटी, सॉरी इट्स अ फिन निफ्टी हियर, यहाँ पे आता हूँ। तो बेसिकली 101 था एसएलटी लेवल के नेक्स्ट लेवल, मतलब हाई 116 का लग गया और उसके बाद आप देखें 116 से 155 नहीं गया, 135 आया, राइट। ये वाला लेवल आया था 135, 116 के नीचे गया। 101 का लेवल एक पुल बैक लेवल बन सकता था, तो और वहाँ पे मैंने 101 का लेवल लगाया और उसी टाइम पे मैंने बाय भी करवाया, 100 रुपीज़ पे बाय हुआ, मार्केट हाई मेक्स ए न्यू हाई, हाई न्यू हाई, न्यू हाई, न्यू हाई, राइट। सो ये हुआ निफ्टी में। 600, ये हमारा प्रीमियम था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का आपको मैं दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली हुआ क्या। बैंक निफ्टी में मैंने बहुत बाय करवाया, एक बार 156 पे करवाया, तो उसके बाद वो ट्रिगर हुआ, आई थिंक वो 156 पे समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं 156, और वो एसएल सॉरी 156 कोई प्राइम ट्रेड थी। उसके बाद जब दोबारा किया तो 10-15 के आसपास मैंने यहाँ पे सीईपी का प्राइस 113-125 चल रहा था, और वो एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि 113-125 कहाँ चल रहा था। जब ये प्राइस ड्रॉप डाउन हुआ तो 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट के बीच में आप प्राइस देखिए 125 में भी 10 1, राइट। ये जब गिर रहा था तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, उसकी ऊपर आने की स्पीड बहुत कम थी। अगर मैं 2 चार्ट को ही दिखाऊं, आप देखिए इसकी स्पीड, ये छोटी सी कैंडल है, जबकि कॉल की कैंडल काफ़ी बड़ी है, देखिए हाई लो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या हुआ, वो प्राइस मीट किया। अब प्राइस मैचिंग कैसे करना है, चीज़ें करना है, वो सभी पेड क्लाइंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कि हैज स्ट्रेटेजी बताने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा और या कुछ और करूँगा। बट आप देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को एग्जैक्ट प्राइस चल रहा था 125-113, यानी ऊपर वाले का प्राइस 113 हो चुका था, नीचे वाले का प्राइस आप देखिए इसका हाई जो है 134 है, तो ये नियर बाई क्लोज होना था, तो ये 125 चल रहा था और वो 113 के आसपास, राइट। दोनों को बाय कराया। सो 125 पे नीचे वाला बाय हुआ एग्जैक्टली, और 113 पे कॉल बाय हुई, पुट 125 113। ये मैसेज मैंने लाइव मार्केट में लाइव एग्जांपल के साथ मैंने ये हैज बैंक निफ्टी 125 113 बोथ सीईपी, राइट। और ये निफ्टी पी न्यू हाई 180, न्यू हाई लगा 180 का, तो पहली बार ये 166, उसके बाद ये 180 211, ये तो चलता ही रहा, ठीक है। 5 टाइम्स हुआ, 100 रुपीज़ से 504 का हाई लगा। लेकिन इसका क्या हुआ, हैज पोजीशन में क्या हुआ हमारे पास, ये प्राइस पहली बार में ही आप देखिए कुछ मिनटों बाद जब यहाँ पे ट्रेड हुई तो 3 3 6 3 3 9 1 10 करीब आप मोटा मोटा मानिए 50 मिनट 1 घंटे के अंदर पहला हाई जो लगा 254 का, और वहाँ पे प्राइस देखिए लो प्राइस इज 35-55, मान लेते हैं 35-40 पे वो कटा होगा, और इसका ट्रेलिंग 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे ट्रेलिंग करके अगर आपने देखा हो तो उस टाइम पे वो कट गया होगा। चलिए उसमें गया हमारा 13 +
65, 40 होगा तो 60, 13 और 60, 73 पॉइंट, 73 पॉइंट उसमें गया और इसमें करीब 130 140 पॉइंट इसमें मिला। तो इस कंडीशन में आप पहली ही ट्रेड में यहाँ पे बुक कर सकते थे। हमारा सीधा सीधा सा रिस्क है, सीधा सीधा सा लॉजिक है, 50% का स्टॉप लॉस है, मिनिमम 100% टारगेट है। और अगर उसके बाद अगर कंटिन्यूशन में देखें तो मार्केट का क्लोज, उसका क्लोज 57 पे हुआ और इसका क्लोज दोबारा से आके 151 पे हुआ, यानी सिर्फ 25 पॉइंट ऊपर आपके एंट्री पॉइंट से। उसके बाद मार्केट फिर से चला, फिर तो हाई की कोई लिमिट ही नहीं है, हाई लगता रहा, 382 भी हुआ, फिर पूरा दिन कंसोलिडेट भी किया और फिर 577। बट यू आर इन सेफ साइड, सेफ साइड एग्जैक्टली। वो 50 के आसपास था और ये 150 था, बट हैज का वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। पहले अगर मैं इसी हाई की बात करूँ तो आपको तब भी आपको 50% प्रॉफिट मिल गया था हैज करने के बाद, और अगर इनकी बात करूँ तो फिर 200-300% मिला। कल बैंक फिन निफ्टी में भी सेम मिला था और इसमें भी सेम मिला। सो हमारी तीनों तरह की पोजीशन है। अब कल का अगर देखें, कल की 24 मार्च ये है 14 तारीख की एक्सपायरी, मतलब कल की एक्सपायरी का था, और ये है 13th, आज की एक्सपायरी और कल की एक्सपायरी। तो ये है कल का चार्ट। तो कल के चार्ट में एग्जैक्टली हमारे पास देखेंगे तो सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारे पास 53 का लेवल आया, कल का एंट्री लेवल था, कल बताया था मैंने। 105 आया, उससे 150 का हाई लगा, और 53 से मार्केट जो है 130, 53 to 130 अप्रोक्सीमेट 150%, राइट। यहाँ पे आकर देख लीजिए 85, बैंक निफ्टी 85 से गया है 499, कंटिन्यूसली स्ट्रेट मूव। इसके ऊपर क्लोज दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज दिया। कहीं पे भी एंट्री हुआ हो, आपको 15 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल गई थी, आपका ट्रेलिंग कट गया हो। फिन निफ्टी में सेम सिचुएशन हुई, कल फिन निफ्टी में 53 के आसपास बाय कराया था, 146 का हाई, और उसमें भी हीरो जीरो ट्रेड कल देखने को मिली। 8 रुपये सुबह सुबह ही, जब ये प्राइस, जो प्राइस आपको दिख रहा था, जब ये प्राइस करीब 10 बजे से पहले, 10 बजे, सवा 10 बजे के आसपास की बात है, जब ये प्राइस 53 निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 85, जब ये प्राइस गिरा था, मिला था, उस कंडीशन में फिन निफ्टी का एग्जैक्टली पुट का प्राइस जो था 8 रुपये 5 पैसे था, वो मेरा जीरो और हीरो लेवल था। हीरो जीरो लेवल जो है उस लेवल पे आ रहा था 8 रुपये 5 पैसे। मार्केट ने 8 रुपये 20 पैसे 30 पैसे का क्लोज किया, और उसका हाई अनबिलीवेबल था, जितना वो चला, आई थिंक 246 का हाई मारा उसने। तो वो हीरो जीरो ट्रेड, आज भी एक हीरो जीरो ट्रेड दी थी, क्लोज भी दिया था, करीब 12-13 रुपये का था, 50% का स्टॉप लॉस, 7 रुपये से 6.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था। काफ़ी देर मार्केट सस्टेन करती रही, फिर से ऊपर गई, कोई बात नहीं, वो उसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं अगर किसी ने ट्रेड किया हो तो। अदरवाइज हीरो जीरो का कंसेप्ट और हैजिंग, हर रोज हैज कैसे किया जाता है, हर रोज हैजिंग बनेगा ही बनेगा, ठीक। और एक हाई एक्यूरेसी 5 दिन में से मैं नहीं समझता कि 4 दिन आपकी वो हैजिंग ना चले। वो हैजिंग का तरीका ही ऐसा है, मैंने हैज लेवल लोगों को बताए हैं कि इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल पे ही हैज करना है। और एक ये दूसरा तरीका जो अभी मैंने लाइव मार्केट में लोगों से शेयर किया कि ये प्राइस पॉइंट आ रहा है, इस वैल्यू पे आ रहा है और इस टाइम पे आ रहा है, आप इसको हैज कीजिए। कौन से टाइम पे किस प्राइस वैल्यू को हैज करना है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज का सेशन इतना ही था। ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। जो सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं या जो कंप्लीट लाइफ टाइम वर्जन लेना चाहते हैं, प्लस ऑटोमेटेड रोबो हमारे स्टार्ट हो गए हैं, उसके लिए भी इनविटेशन है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी एक्सेल का जो भी लॉजिक मैं बताता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, वो सभी स्ट्रेटेजी ऑटोमेशन रोबोट में होगी। यस, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा एक्सेल के लिए, और इनिशियली वो देना पड़ेगा। अगर लाइफ टाइम आपके पास है तो आप वन टाइम कॉस्ट में रोबो भी ले सकते हैं, या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे ले सकते हैं। रोबोट वन टाइम कॉस्ट में ही मोस्टली रहेगा। और हैजिंग स्ट्रेटेजी का ये हमारे लेवल स्ट्रेटेजी, नेकेड बाइंग, ऑप्शन बाइंग, और ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इस पे रोबोट अवेलेबल है। कंप्लीट ऑटोमेशन ट्रेड, प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली होगा। वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने उसमें इनबिल्ड कराया है, जो मैं लोगों को मैनुअली बताता आ रहा हूँ आज तक। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई थिंक सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा और समझा होगा। मैं फिर भी समझता हूँ कि देखिए, लाइव ट्रेड का एक्सपीरियंस कुछ और होता है,
देखने में, वीडियो देख के समझने में कुछ और होता है। अब लोगों ने लाइव एक्सपीरियंस किया है तो लोगों को शायद समझ में आया हो। सो होप गाइस आल enjoyed. So happy trading all of you and best of luck. This is Naveen Saroha. Thank you for watching me. Thanks again.